नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग जो है मगध पर राज करने वाले राजवंशों के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं कि मगध पर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। महाभारत और पुराणों से यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जो मगध पर बृहदत्त राजवंश का जो है शासन था। बृहदत्त राजवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी जो राजा थे जरासंध था। कौन था? जरासंध। जरासंध पूरे भारत को जो है मगध में मिलाना चाहता था, पर उसकी रणनीति जो है काम नहीं आई। मल्ल के युद्ध में जो है जरासंध जो है भीम के हाथों जो है मारा गया था। तो ये जो है आपको महाभारत और जो है पुराणों से जानकारी मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक काल के अनुसार देखा जाए तो भारत पर मगध पर जो है सबसे पहले जो है हर्यक राजवंश का जो है शासन था। हर्यक राजवंश के जो संस्थापक थे वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक राजवंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार था। ऐतिहासिक काल के अनुसार जो है हमें जानकारी मिलता है कि मगध पर सबसे पहले जो है हर्यक राजवंश का जो है शासन था, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को जो है कुनिक की उपाधि मिला हुआ था। किस चीज की उपाधि मिला हुआ था? कुनिक। ये एग्जाम में आता है कि कुनिक की उपाधि जो है किसे मिला था, तो बिंबिसार को जो है कुनिक की उपाधि मिला हुआ था। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के समय जो है मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। क्या था? राजगिरी। राजगिरी का अर्थ क्या होता है? राजा का घर। क्या होता है? राजा का घर। ठीक ना। यह जो है टोटल 52 वर्षों तक मगध पर जो है क्या किया था? शासन किया था। यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। यह जो है पता है राज्य का विस्तार कैसे करता था? विवाह के द्वारा जो है ये बिंबिसार जो है ना, विवाह के द्वारा जो है अपने राज्य का क्या करता था? विस्तार करता था। यह जो है 4 शादी किया था। पहला था आपका महाकौशला, दूसरा था चेलना, तीसरा क्षेमा, और जो चौथा शादी किया था वो अम्रपाली से। तो ये विवाह के द्वारा जो है देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, विवाह के द्वारा जो है राज्य का क्या करता था? विस्तार करता था। किसके द्वारा? विवाह के द्वारा। टोटल ये 4 विवाह किया था। ऐतिहासिक के काल के अनुसार देखा जाए तो जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है तो वो जो है 4 विवाह किया था। इसकी जो बीवी दूसरी जो पत्नी थी चेलना, यह जो है जैन धर्म को जो है मानती थी। तो इससे प्रवाहित हो मतलब होता है ना, असर पड़ा था इसके बिंबिसार पर। तो चेलना के कहने पर जो है बिंबिसार जो है ना बौद्ध धर्म से जो है जैन धर्म को जो है मानने लगा था। ठीक ना। बिंबिसार की जो मृत्यु होती है, मतलब इसका जो हत्या कौन करता है? इसी का पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ही जो है अपना पिता का क्या करता है? हत्या करता है। ठीक ना। कौन करता है? तो याद रखिएगा बिंबिसार का जो है हत्या कौन करता है? उसी का पुत्र जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है चेलना का पुत्र था। किसका पुत्र था? चेलना। ये सेकेंड वाला जो वाइफ है ना, उसी का जो है पुत्र था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है किसको मारकर जो है राजगद्दी पर बैठा? तो अपना पिता बिंबिसार को जो है मारकर वह जो है राजगद्दी पर बैठा हुआ था। तो याद रखिएगा, तो बिंबिसार को जो है बिंबिसार की हत्या जो है कौन किया था? उसी का बेटा। बिंबिसार की हत्या जो है उसी का बेटा अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे जो है कुनिक भी कहा जाता था। अजातशत्रु को हम लोग कुनिक भी कहते थे। यह अपना जो है पिता को मारा था, इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुसार इसे पित हंता भी कहते हैं, क्योंकि अपने पिता का हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठा हुआ था। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है इस पर जो है पित हत्या का जो है आरोप लगा हुआ था। ठीक ना। पित हत्या मामा, इसके जो पहला जो पत्नी था ना, इसका बिंबिसार का जो पहली पत्नी थी जिसका नाम था महाकौशला, उसका भाई था पता है कौन? प्रसेनजीत। तो अजातशत्रु जो है
प्रसेनजीत की पुत्री जो है वजीरा से प्रेम करता था। किससे? तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से यह क्या करता था? प्रेम करता था। पता है अजातशत्रु के टाइम ही जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पहले जो है अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में यह जो है बौद्ध धर्म को मानने लगा था। पहले अजातशत्रु जो है जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में यह जो किसको मानने लगा? बताइए। पहले यह जैन धर्म को मानता था, बाद में यह किसको मानने लगा? बौद्ध धर्म को मानने लगा था। ठीक है। इसका पुत्र का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। अब देखिए, बिम्बिसार की हत्या करता है उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या करता है उसका पुत्र उदयन। ठीक ना, उदयन। याद रखिएगा, बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु, जो उसी का बेटा था, बिम्बिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा है उदयन। तो बिम्बिसार की हत्या किया अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या किया उसका पुत्र उदयन। ठीक ना, तो याद रखिएगा, बिम्बिसार का हत्या किया कौन? अजातशत्रु। ठीक ना, अपने में मर करके सब मर रहा है। तो बिम्बिसार की जो है हत्या कौन किया? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का हत्या कौन किया? उदयन। कौन किया? उदयन। ठीक ना, बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु। राजगद्दी पर बैठने के लिए जो है अजातशत्रु अपना पिता को जो है क्या कर दिया? मरवा दिया, मार दिया। ठीक ना, हत्या कर दिया। उसी तरह से उदयन जो है अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए जो है अपना पिता अजातशत्रु को जो है मरवा दिया। अजातशत्रु जो है 16 वर्षों तक मगध पर राज्य किया था। कितना वर्षों तक? 16 वर्षों तक जो है अजातशत्रु मगध पर राज्य किया था। ठीक है। अब आते उदयन। उदयन जो है जो पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। ठीक ना, पाटलिपुत्रा शहर के संस्थापक, जिसको आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्रा शहर के संस्थापक कौन थे? उदयन। ठीक ना, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है इस पर भी प्रेत हत्या का जो है मतलब आरोप लगता है। ठीक ना, प्रेत हत्या। यह जो है जैन चैत्य का निर्माण करवाए थे। किसका? जैन चैत्य का निर्माण कौन करवाए थे? उदयन। ठीक ना, और देखिए इसका हत्या कौन करता है? एक अनजान व्यक्ति जो है, एक अनजान व्यक्ति जो है उदयन को मार चाकू का हत्या कर देता है। मतलब चाकू मार मार के जो है उदयन का हत्या कर देता है कोई अनजान व्यक्ति। ऐतिहासिक काल में उसका कोई जिक्र नहीं है कि कौन इसको मारकर जो है हत्या किया था, कोई जिक्र नहीं है। तो इसका बेटा है नागदशक। ठीक ना, इसका बेटा कौन है? नागदशक। नागदशक जो है एक अयोग्य राजा था, शराबी, नशेड़ी। इसके शासनकाल में जो है प्रजा लोग जो है नाखुश रहने लगे थे। ठीक ना, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा था, राज्य जो है कमजोर होते जा रहा था। तो नागदशक को जो है पता है कौन मार दिया? इसकी हत्या जो है, ठीक ना, सेनापति, मंत्री उंत्री सब मिलकर जो है नागदशक की हत्या कर दिया था। ठीक ना, देखिए यह एक अयोग्य राजा था। इसकी हत्या जो है इसी के सेनापति शिशुनाग, क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग ने जो है नागदशक की जो है हत्या कर दिया था। सेनापति और सब मिलकर इसकी हत्या कर दिया। शिशुनाग के जो शिशुनाग जो है ना, इसको मारकर, नागदशक को मारकर हर्यक वंश का जो है अंत कर दिया। और उसके बाद यह जो एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग। और हर्यक वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो बिम्बिसार। बताइएगा, बिम्बिसार को मारा कौन? बिम्बिसार को मारा उसी का पुत्र अजातशत्रु। और अजातशत्रु को मारा कौन? उसी का पुत्र उदयन। और उदयन को मारा कौन? कोई अनजान व्यक्ति आया, मार चाकू के जो है गर्दा उड़ा दिया। तो उदयन को मार दिया कोई अनजान व्यक्ति। उदयन का बेटा था नागदशक। नागदशक को जो है उसी का मंत्री, सेनापति ये सब मिलकर जो है मार दिया। सेनापति जो है आपका कौन था? शिशुनाग। यही जो है ठीक ना मारा था। तो शिशुनाग के बाद जो है, शिशुनाग जो है ना क्या किया था कि हर्यक वंश का जो है अंत कर दिया। उसके बाद वह एक नए राजवंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश का। तो याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आप लोग कॉपी में नोट करके जो है इसे याद कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ।